ओम शांति। संसार के सर्व सुख, सर्व प्राप्तियां प्राप्त कराने के लिए परमपिता परमात्मा ही है जो कि सारे भंडारे भरपूर करते हैं। और इसलिए परमात्मा को कल्याणकारी शिव भोलानाथ भोला भंडारी कहते हैं। सब जगह यही कहा जाता है, हे शिव भोलानाथ भोला भंडारी हमारी भर दो झोली। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को झोली भरने का तरीका बताते हैं। कहते हैं कि अगर मैं एक की झोली भरूं दूसरे की ना भरूं फिर तो न्यायकारी नहीं कहेंगे। तो शिव बाबा आकर के समस्त आत्माओं को बहुत प्यार से बच्चे बच्चे कह कर के बुलाते भी हैं, दिल से दुआएं देते हैं। और बाबा इतने प्यार करते हैं कि ए मेरे बच्चे आओ अपने पिता से जन्म जन्म की वरदानों से झोली भरो। तो दादी जानकी कहती थी, भाइयों बहनों अपने को जानो और पिता परमात्मा को पहचानो। भगवान ने बाबा ने आकर के हमको सबसे बड़ा इंजेक्शन लगाया कि तुम बच्चे किसके बच्चे हो। जिस पिता को सारा संसार याद कर रहा है, नोइंगली अननोइंगली तुम उसके बच्चे हो। बाबा बार बार कहते थे, बच्चे मैं बाप अपने मुख से क्या कहूँ, मैं तो बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, लेकिन तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदीदाता, कल्याणकारी है। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम किसकी छत्र छाया में आए हो। जो पिता कल्याणकारी है, तुम्हारे सारे जीवन में भी कल्याण करता है और तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद भी कल्याण करता है। तो सुखदाता हमें बाप मिला है और हमें कहता है कि बच्चे तुम भी आत्माएं जब इस सृष्टि पर आते हो, तुम ही तो हीरो हीरोइन थे, तुम मेरे से दुआएं ब्लेसिंग प्राप्त करके आते हो और सृष्टि में विश्व महाराजा विश्व महारानी का पार्ट बजाते हो। तो बाबा हमें दो ताज देते हैं, एक तो धर्म का ताज जिसको मर्यादा कहते हैं, दूसरा रतन जड़ित ताज। हमें बाबा रिलीजियो पॉलिटिकल नॉलेज देते हैं जिससे हम धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों हमारे ही हाथों में होती है। तो हम महाराजा महारानी बन के धर्म के अकॉर्डिंगली लॉफुल होकर के सारे विश्व की सेवा करते हैं और ईगोलेसली करते हैं। प्रजा हमको माँ बाप समझती है, माता पिता कहती है। तो शिव बाबा इतनी विशेषता हमें देते हैं कि बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे वहाँ सतयुग में कोई मंत्री नहीं होता, तुम खुद ही पावरफुल हो, तुम खुद ही नॉलेजफुल हो, तुम खुद ही ब्लिसफुल हो, तुम खुद ही सबके लिए मार्गदर्शन देते हो। तो तुम्हारे छत्र छाया में सारी प्रजा सुखी होती है, तुम्हारे गुणगान करती है। तो बाबा आकर के इतना हमें लायक बनाते हैं, जो सारा संसार आज भी हमारी पूजा कर रहा है। हमारे मंदिर बनाते हैं, चाहे घर में उनको रहने को स्थान हो या ना हो, लेकिन मंदिर बड़े श्रद्धा से बनाते हैं और पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे
तुम इसके पीछे तुम्हारा क्या है कि जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो मुझ पिता द्वारा तुम ज्ञान योग की शक्तियों की धारणा करके, ज्ञान योग सीख करके, मेरे से पावर लेकर के तुम सर्वात्माओं को की सेवा करते हो। तुम ही भारत के सच्चे सच्चे हितकारी हो। तुम उद्धार मूर्त हो, आधार मूर्त हो। तुम सृष्टि के परिवर्तन करने वाले हो। डूबी हुई आत्माओं को तुम निकालने वाले, बेड़ा पार करने वाली सेना हो। लेकिन तुम गुप्त हो, इनकॉग्निटो हो। तुम भारत के सच्ची सेवा करते हो, विश्व की सेवा करते हो। तुम्हारे हृदय में है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। बाप कहते हैं देखो बच्चे, प्रकृति भी तुम्हारी कितनी सेवा करती है। कहा जाता है तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधुन कहते हैं नेक इंसान को, श्रेष्ठ आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों इस समय पर इतनी सेवा करते हो, सारा संसार आभारी होता है और तुम विश्व की सेवा करने के कारण तुम्हारे ऊंचे ऊंचे स्थान पर मंदिर बनाए जाते हैं, पूजा करते हैं। तो इस पूजा के लायक और इन सब चीज़ों के लायक पिता परमात्मा इसी समय हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें ऐसी विद्या सिखलाते हैं जो सारे कल्प के लिए 5000 वर्ष के लिए हमारे भंडारे भरपूर रहते हैं। तो कहते हैं शिव बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। बाबा से हम प्रार्थना करते आए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। बाबा कहते बच्चे तुम तो एक बूंद कहते हो, बच्चे मैं सागर ही तुम्हारा हो जाता हूँ। तुम सागर पर पूरा अधिकार जमाते हो। दुनिया कहती है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तुम्हारे भाग्य जगने से सारे विश्व का भाग्य जग जाता है। तुम महान आत्मा, पूज्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्माओं को देख करके संसार अपना मार्ग श्रेष्ठता की ओर ले आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जीवन ऐसी सैंपल बने बाबा की छत्र छाया में, जो तुम्हें देख करके हर आत्मा ऐसा ही बनने के लिए विवश हो जाए। तो इतना ऊंच कार्य, बुझी हुई ज्योति को जगा देना, निर्बल को बलवान बना देना, एक शक्तिहीन को शक्तिशाली बना देना, तो ये बाबा की कृपा से हम बच्चों को बाबा इतनी शक्ति देते हैं कि हम ये कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कैसा होगा। तो हमारी ये परम ड्यूटी है, परम कर्तव्य है कि बाबा की शिक्षाओं को लेकर के, बाबा की आशीर्वाद लेकर के, दुआओं को लेकर के हम इतना महान और इतना ऊंच बनाएं। और ऊंचा बनाने वाला स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी है। तो बस हमें क्या करना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है, उसकी गोद में रहना है। जो कहा ना बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा तकदीर बदल जाए। तो माँ की गोदी, माँ का प्यार, पिता का वरदान, पिता की शिक्षाएं, पिता का आशीर्वाद हमें इतना मिलता है कि सारे कल्प के लिए हम भरपूर रहते हैं। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा को देखो, बाबा की शिक्षाएं लेकर के, बाबा का निरअहंकारी बच्चा बन करके, पहला जन्म श्री कृष्ण
अर्थात श्री नारायण बनते हैं। लास्ट जन्म में भी बाबा हीरो का व्यापार करते हैं। और बड़े बड़े महाराजा यही कहते थे कि लक्की बाबू, भगवान से भूल हुई है, जो आपको राजा बनाना चाहिए था और हमें ज्वेलर बनाना चाहिए था। तो इतनी बाबा में, ब्रह्मा बाबा में इतनी योग्यताएं थी, जो कहा कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो वास्तव में वही आत्मा विष्णु की गद्दी चलाने वाली अंत के समय पर बाबा उसी में प्रवेश करते, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा ही वास्तव में भगवान बाबा के माध्यम बनता है, जिसको भागीरथ कहते हैं, नंदीगण कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, आदम कहते हैं। और मुसलमानों ने कहा आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो वही बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ बाप के आदम के बच्चे तुम भी मास्टर आदम हो, ब्रह्मा के बच्चे तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। बाबा कहते हैं तुम उनके ही जैसा तुम शक्ति देने वाले हो। तो ब्रह्मा बाबा ने भी अव्यक्त होते हुए सारी शक्तियाँ, सारे गुण हमें विल कर दिए। तो हम कितने करोड़ों पद्म सौभाग्यशाली, करोड़ों पद्म सौभाग्यशाली हैं, जो भगवान ने हमें चुना। हमने पता नहीं बाबा ने क्या गुण देखे जो हमें अपना बना लिया। तो कहा दुनिया में कहा जाता है किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। तो शिव बाबा ने हमको मुस्कुराना सिखा दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। ऐसा बाबा ने हम पर दुआओं का हाथ रखा है, जो कल्प कल्प के लिए, युग युगांतर के लिए हमारी झोली भर जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, पहचानो समय को, और पहचानो प्राप्तियों को। प्राप्ति कितनी बाबा खराब, उन प्राप्तियों को पहचानो, पिता को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि भगवान ने तुम्हें अपना गोद का बच्चा बनाया है। तुम तो कहा ना, हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। तो ज्ञान का ही प्रकाश है, ज्ञान ही रोशनी है, जिस बाबा ने हमको ऐसी समझ दी है कि सारी सृष्टि पर हम जन्म जन्म राज्य करते हैं। तो राज्य करने की कला, गुणों, सारी ये आत्माओं को निहारने की कला, प्रसन्न करने की कला शिव बाबा ने हमको दी है। तो ये पाने का समय केवल अभी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना कहीं व्यर्थ ना चला जाए तुम्हारा श्वासों का खजाना। तो बाबा शिक्षा देते हैं बच्चे जागो जागो, समय पहचानो। बच्चे बाप स्वयं निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी बन करके तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। तो इसलिए यही सेवा, यही पाने का समय है। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए, परमात्मा को हम पसंद आ गए। तो बाबा ने हमें पसंद किया है, हम बाबा की पसंद आत्माएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का, जैसे मैं, मेरी गुणों की महिमा अपरंपार है, तुम बच्चों की भी गुणों की महिमा अपरंपार है। और जिस भारत भूमि पर तुम जन्म लेते हो, उस भारत भूमि की भी महिमा अपरंपार है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे कारण ही ये भारत भूमि सदा ही सुख देने वाली है। इतनी और कोई खंड इतना सुख नहीं देता जितना भारत खंड सुख देता है। तो भारत एक, बाबा कहते हैं पवित्र भूमि है, आत्माओं, श्रेष्ठ आत्मा देव भूमि है, पूज्य भूमि है। इसलिए भूमि को ऐसा बनाने वाले हम बच्चे हैं। ये नशा रखो, और बनाने वाला स्वयं शिव बाबा हमें मिला है, उनसे हमें प्राप्तियां पाने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।